इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने अपने शासन काल में लोगों को मौत के सिवाय कुछ नहीं दिया। वो जहाँ से गुजरता वहाँ मौत और तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं बचता था। उसके सैनिक गांव और शहरों को लूटने के बाद वहाँ निशानी के तौर पर लोगों के कटे हुए सरों का ढेर लगा कर जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतिहास का सबसे क्रूर और खूंखार शासक चंगेज खान की, जिसने अपने शासन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया और दुनिया का 22% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो उसके शव को कहां दफनाया गया, ये आज तक एक बड़ा रहस्य बना है। दोस्तों, आज हम आपको चंगेज खान से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी होंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, चंगेज खान का नाम सुनकर बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक मुस्लिम समाज से था, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में उसका असली नाम तैमुजीन था और उसका जन्म सन 1162 में मंगोल के खेंताई माउंटेन्स में हुआ था। उसके पिता कबीले के सरदार थे, लेकिन जब चंगेज खान की उम्र सिर्फ 10 साल ही थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसने कम समय में ही मंगोल के कई कबीलों को जीत लिया था और अपने साथ जोड़ लिया था। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई थी। मंगोल में चंगेज का अर्थ यूनिवर्सल यानी विश्वव्यापी होता है और खान शब्द का अर्थ सम्राट या शासक होता है। नंबर 2, चंगेज खान जब पैदा हुआ तो उसके हथेली पर एक खून का धब्बा था, जिसे देखकर उसकी माँ ने कहा कि तैमुजीन अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ेगा और जीतेगा, जिसकी तलवार हमेशा किसी न किसी के खून से रंगी होगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। उसने सन 1206 से लेकर 1227 के बीच दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसमें चीन, रसिया, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ्रीका, नॉर्थ साइबेरिया, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक शामिल थे। उसने करीब 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मतलब उस टाइम के जनसंख्या के 11% हिस्से को उसने खत्म कर दिया था। नंबर 3, चंगेज खान बचपन से ही काफी गुस्सैल स्वभाव का था। 14 साल की उम्र में उसने अपना पहला खून अपने खुद के भाई का ही कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका भाई उसे परेशान किया करता था। कम उम्र में ही अपने पिता को खोने के बाद उसने युद्ध अभ्यास और घुड़सवारी करना शुरू कर दिया था और उसमें काफी माहिर हो गया था। एक बार जब चंगेज खान शिकार पर गया था तो दुश्मन कबीले के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी को उठा लिया था। जब उसे ये बात पता चली तो उसने अपनी सेना तैयार की और उस कबीले पर हमला कर वहाँ सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसने न सिर्फ इंसानों को बल्कि वहाँ मौजूद हर जिंदा चीज को मार डाला। अपनी बीबी को पाने के बावजूद वो रुका नहीं। उसके बाद भी उसने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बढ़ाता गया। वो जहाँ से भी गुजरता वहाँ निशानी के तौर पर इंसानों के कटे हुए सरों का मीनार छोड़ जाता था। नंबर 4, चंगेज खान ने ईरान को जीतने के लिए ईरान में इतना भयंकर नरसंहार मचाया था कि उस समय ईरान की जनसंख्या 25 लाख से घटकर 2.5 लाख हो गई थी। चंगेज खान ने ईरान की लगभग 80% जनसंख्या को मौत के घाट उतार दिया था और ईरान को वापस उतनी जनसंख्या पहुंचने में 5 सदियों का वक्त लग गया। उसके क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस टाइम जब भी वो किसी राज्य को जीतता तो वहाँ के राजा की बेटियों और स्त्रियों से नंगे परेड करवाता और उसमें से किसी एक स्त्री को पसंद कर अपनी पत्नी बनाता। एक स्टडी के मुताबिक चंगेज खान की लगभग 500 बीवियां और उसके बच्चे सैकड़ों में थे। साल 2003 में एक जेनेटिक रिसर्च में हैरान कर देने वाली बात सामने आई। असल में रिसर्च के दौरान पता चला कि अभी यूरोप और एशिया में लगभग 1.6 करोड़ लोग चंगेज खान के वंशज हैं। चंगेज खान को इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में गिना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि जितना कत्ले आम चंगेज खान ने अपने शासनकाल में किया उतना किसी भी शासक ने अपने शासनकाल में नहीं किया होगा। इसके बावजूद मंगोलिया में चंगेज खान को एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है। मंगोलिया के लोग
उसे फादर ऑफ नेशन मानते हैं। यहाँ तक कि मंगोलिया की करेंसी में भी चंगेज खान की तस्वीर बनी होती है। और सिर्फ मंगोलिया ही नहीं बल्कि उत्तरी चीन में उसका एक मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। नंबर 5, किसी भी शासक की तरह चंगेज खान बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे कोई इतिहास में याद करे या देखे। इसीलिए उसने अपने जीते जी अपनी कोई भी तस्वीर नहीं बनने दी और ना ही किसी इतिहासकार को अपने बारे में लिखने दिया। उसकी पहली तस्वीर उसके मरने के बाद ही बनाई गई थी। उसने मरने से पहले एक ऐसी वसीयत लिखवाई थी जिसमें लिखा था कि उसके मरने के बाद उसे एक ऐसी गुप्त जगह पर दफनाया जाए जिसके बारे में किसी को भी पता ना रहे। और यही वजह है कि चंगेज खान की कब्र को आज तक खोजा नहीं जा सका है। कहा जाता है कि जो सैनिक चंगेज खान को दफनाने गए थे और जब वो चंगेज खान को दफनाकर वापस आ रहे थे तो कुछ और सैनिक आकर उन सैनिकों को बीच रास्ते में ही मार दिया था। और वो सैनिक जब वापस महल पहुंचे तो उन्हें भी मार दिया गया। और इतना ही नहीं, जिन्होंने उन्हें भेजा था उन्हें भी कुछ सैनिकों ने आकर मार दिया। ऐसा करके चंगेज खान को दफनाने वाले या उन्हें भेजने वाले सबको खत्म कर दिया गया ताकि वो जगह हमेशा हमेशा के लिए गुप्त रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।